अस्माए हुस्ना में से 60वें नंबर पर जी। और 60वां नंबर है अल-मुईदु। अल-मुईद। हाँ, अल-मुईद को मानो दोबारा ज़िंदा करने वाला, यानी वापस लौटाने वाला। और ये अल-मुईद सिर्फ अल्लाह की ज़ात है कि ज़ाहिर है कि ये मौत से हयात और हयात से मौत की तरफ, उसके बाद फिर हशर में फिर हयात की तरफ लौटाता है। और यही चीज़ों को जो है वो ज़िंदगी और मौत पर कादिर है और उनको अपने वक़्त पर ये ज़िंदा करता है। ज़ाहिर पूरी इंसानी जब ये फ़ना हो जाएगी तो दोबारा जो मैदान हशर में अल्लाह तबारक व तआला इनको ज़िंदा करेंगे। इसी बुनियाद पर अक़ीदा माआद ये ईमान की बुनियादों में से है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, और ज़ाहिर दोबारा ज़िंदा करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। और ये अल-मुईद जो है बहुत ये बाबरकत नाम है। इसका एक फ़ायदा यह है कि अगर कोई चीज़ गुम हो गई है, गुमशुदा चीज़ के लिए, गुमशुदा शख्स के लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि घर के चारों कोनों में खड़े होकर 70 मरतबा या मुईदू का विर्द करें। एक कोना घर का, वहाँ खड़े होकर या मुईदू 70 टाइम पढ़ें और 3 दफ़ा फूंक दें। फिर दूसरा कोना, फिर तीसरा, फिर चौथा, चारों कोनों पे या मुईदू। अब इसमें नियत करनी है जो गुमशुदा बंदा है उसके पता लगाने का, या गुमशुदा चीज़ है उसका पता लगाना। तो उसका या तो पता चल जाएगा या वो चीज़ वापस लौट आएगी। ये इसकी बहुत मुजर्रब है। ये 21 डेज़ की नीयत से अमल शुरू किया जाए अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ मिल जाएगी। और दूसरी तासीर इसके अंदर अल-मुईदू में है कि कोई शख्स बीमार है, बीमार से मतलब यह है कि उसकी जिस्मानी आज़ा में से किसी चीज़ में वीकनेस पैदा हो गई है, या ओवरऑल सेहत में कोई वीकनेस पैदा हो गई है। अगर ओवरऑल सेहत उसकी ख़राब हो गई, पहले तंदुरुस्त था अब बीमार हो गया, तो उसकी आंखों में देखते हुए पढ़ने वाला, उसकी आंखों में देखते हुए या मुईदू पढ़े, इस नीयत से कि अल्लाह इसकी सेहत को बहाल कर दे, दोबारा से लौटा दे। उसकी आंखों में देख के पढ़ता रहे और उस वक़्त तक पढ़ता रहे जब तक कि उसकी आंखें, मरीज़ की आंखें न झपक जाएँ और फिर इसकी अपनी आंखें न झपक जाएँ। हो सकता है मरीज़ की आंखें पहले झपक जाएँ, लेकिन ये पढ़ता रहे और फिर इसकी अपनी आंख भी झपक जाए, उस वक्त तक ही पढ़े। अब वो जितनी मरतबा भी हो जाए, 21 टाइम हो जाए, 41 दफ़ा हो जाए, पढ़ने के बाद आज मरीज़ के ऊपर 3 फूंके ज़ोर ज़ोर से मार दे और थोड़े से पानी पे या शहद पे दम करके उसको दे दे, वो मरीज़ उसको चाट ले। ये रोज़ाना 41 डेज़ पाबंदी से अमल करना है। ये ज़बरदस्त तासीर है, इसमें सेहत वापस बहाल हो जाएगी। अगर किसी उज़्व के अंदर कमज़ोरी है, हाथ में कमज़ोरी, तो हाथ को देखते हुए पढ़ते रहना है, दम करना है। और जो किसी और लंग्स में कमज़ोरी है उसकी तरफ देखते हुए, ख़ुद आँखों के अंदर कमज़ोरी है, आँखें बीनाई कमज़ोर होगी तो आँखों को देखते हुए उसी तरह ये अमल करना है। इवन है कि एक आदमी अपनी आंखों के लिए करना चाहता है या अपनी सेहत के लिए करना चाहता है तो आईने के सामने खड़ा हो जाए और खड़ा होकर इसी तरह अमल करे जैसे मैं पढ़ने वाला और वो मरीज़। अच्छा। हाँ, ये पढ़ के जो इस तरह फूँके और ये 41 डेज़ करे, बड़ी ज़बरदस्त तासीर है इसमें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उसकी सेहत बहाल हो जाएगी, वो दुरुस्त हो जाएगा। ये इसमें तासीर। और एक तासीर इसमें यह है कि इंसान की कोई जॉब वगैरह जो है वो हो गई, ख़त्म हो गई, अब चाहता है कि वही वाली पोजीशन और जॉब वापस दोबारा मुझे मिल जाए। उसके लिए अपने नाम का आदत या वो जो साहिब इख्तियार है जो उसको जॉब दे सकता है उसके नाम का आदत निकाल ले और उसके नाम की आदत को 3 के साथ ज़रब दे दे। अब जितना बनाए उतनी मरतबा इशा के बाद बैठ के पढ़ना है, या मुईदू अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके बाद दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह ये 71 डेज़ की नीयत से शुरू करे तो इसकी अपनी वही पोजीशन दोबारा से बहाल हो जाएगी, या ये वो शख्स जो खुद उसको दोबारा बुला लेगा अपनी इसकी जॉब के ऊपर, तो इसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर ये है कि अगर बीवी नाराज़ होकर मेके चली गई या मियाँ नाराज़ हो गया, आम तो बीवियाँ नाराज़ होकर मेके बैठती हैं, तो मियाँ तो पहले अपने घर में होता है, उसने कहाँ जाना। लेकिन एक बीवी नाराज़ होकर चलेगी, अब ये चाहता है कि ओहो यार इसको उस वक्त मैंने रोका नहीं, अपनी आना मेरा, अब ये आ नहीं रही। उसके लिए 1100 मरतबा इशा के बाद पढ़ना है या मुईदू। या शौहर घर से गायब हो गया कि जी मैं नहीं आता, नाराज़ होकर कहीं चला गया, अब वो आ नहीं रहा, अब घर वाले परेशान, तो उसकी नीयत करके 1100 मरतबा पढ़ना या मुईदू अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के जो तसव्वुर में उसके ऊपर दम करे या उसकी कोई तस्वीर वगैरह हो, तस्वीर पे 3 फूंके मार दे और हाथ उठा के दुआ कर ले। ज़बरदस्त तासीर है। 41 डेज़ करेगा, 41 दिन के दौरान में इंशाअल्लाह वो उसका शौहर या वो उसकी बीवी जो है वापस आ जाएगी या किसी भी तरीके से रब्ता हो जाएगा। ये इसके अंदर तासीर है मुईदू के अंदर। और एक तासीर अल-मुईदू के अंदर ये है
कि इंसान जो है वो रूहानी मरातब चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला के रूहानी मरातब चाहता है, लेकिन उसको खलजान और कन्फ्यूजन से ऐसे पैदा किए होते रहते हैं कि किसी भी इबादत के अंदर फोकस नहीं रहता। अब नफलें शुरू की तो दिल करता है यार रोज़े रखने चाहिए, तो रोज़े रखने लगा, फिर कहता है रोज़े नहीं, ज़कात सदकात में भी बड़ा फ़ायदा है। तो ये बस औक़ात ये भी शैतानी हरबे होते हैं कि एक इबादत पर टिकने नहीं देता, जबकि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत यह है कि थोड़ा अमल करो लेकिन पाबंदी के साथ वो करते रहोगे ना तो अल्लाह तक पहुँच जाओगे, ये अल्लाह की सुन्नत है। लेकिन बड़े बड़े अमल करोगे, एक दिन एक कर लिया, 100 नफलें पढ़ लिया, अगले दिन एक भी नहीं, फिर रोज़े रखने शुरू कर दिए, फिर रोज़े छोड़ दिए, फिर सदक़े, तो ऐसे फिर अल्लाह तबारक व तआला मिलता नहीं है वो इंसान को। तो खलजान तबीयत में रहता है इसके, भले ये खलजान रूहानी जैसे दीनी तौर पे मैंने कहा या दुनियावी मामलात में खलजान है और कन्फ्यूजन है कि यार मैं कौन सा बिज़नेस करूँ, समझ में नहीं आ रहा यार कि किस रास्ते जाऊँ, क्या करूँ, ये से उस सूरत में इसमें बड़ी तासीर है। 1000 मरतबा इसका विरद करना है, उस वक्त बैठ जाए अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, या मुईदू या मुईदू या मुईदू, ये 1000 मरतबा पढ़ के और दुआ कर ले, सीने पे फूंक ले। बस ये 11 दिन की नीयत से शुरू करे, 11 दिन के अंदर ही वो सही फैसले पे पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर ये कि कुछ चीज़ें भूली हुई हैं इंसान को, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें भूल गई, याद नहीं, कोई यादें हैं वो याद नहीं आती, कोई ऐसी चीज़ें कुछ आती हैं तो थोड़ी बहुत याद आती, ज़्यादा याद नहीं आती, तो परेशान रहता है कि यार वो किस्सा था थोड़ा सा याद है, बाकी क्या कौन बताए, बताने वाले भी दुनिया से गुजर गए, यार वो कैसे पता लगे। उसमें इसमें बड़ी तासीर, जिस बंदे को याद रखना है वो अपने नाम का अदद निकाल के अपने नाम को 5 मरतबा के साथ ज़रब दे दे, मल्टीप्लाई करके, अब जितना अदद आया उतने अदद ये रोज़ाना उसका विरद करेगा या मुईद। लेकिन या मुईदों के साथ या मुबदियों को शामिल कर ले कि जो लास्ट ये वीक हमने किया, तो या मुबदियो या मुईदू, या मुबदियो या मुईदू, तो ये जितने अदद होंगे 515, मसलन 515 दफ़ा पढ़े अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ और अपने ऊपर फूंक के दुआ कर ले, या लो फ़लाँ किस्सा मैं याद करना चाहता हूँ, या फ़लाँ बात या फ़लाँ चीज़ जो मैं नहीं भी मुझे पता, या लो वो मुझे याद करा दे, तो भूली हुई सारी चीज़ उसको याद आना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल अच्छे तरीके से याद आ जाएगी। ये इसके अंदर तासीर। और ये अलमुईद, और ख्वाब के अंदर अगर देखा और पढ़ा या सुना ये मुईदू, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है फिर से इज़्ज़त व मर्तबा अता फरमा देंगे। अगर बदहाली में मुब्तला हो गया तो अल्लाह इसको खुशहाली अता फरमा देंगे। सुभान ये बशारत। सुभान अल्लाह। हज़रत ये अगर हम इनको गौर से सुने तो ये आपने रिक्रिएटर की बात की है। अल्लाह जो हमें दोबारा मारने के बाद दोबारा पैदा करने वाला है, उसकी हकीकत आपने बयान की है। और उसी के हवाले से आपने वो बातें बता दी, सारी रिक्रिएशन की बातें हैं। यानी जैसे अभी आपने बताया याददाश्त, मतलब इसको रिक्रिएट करने की ज़रूरत है कि आपकी याददाश्त तो ख़त्म हो गई थी, उसको वापस लाएं।